डाइवोर्स के पूरे 5 साल होने के बाद भी भावेश ने अभी तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था। अपनी 5 साल की बेटी गुंजन के बारे में ही सोचता रहता था। हालांकि जब से दोनों अलग हुए हैं तब से केवल 2 बार ही अपनी बेटी से मिल पाया। बेचारा भावेश। भावेश की मौसी लता और उनकी दोस्त हेमा बात कर रहे होते हैं। यार, क्या ही बताएं आजकल के इन बच्चों के बारे में। उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी अपने पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अब मेरी भतीजी को ही देख लो, पूरे 30 साल की हो चुकी है। लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली, फिर भी अभी तक उसे अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला है। कहती है जब मिल जाएगा तो शादी कर लूँगी। सुन हेमा, एक काम कर, मेरे भावेश से एक बार अपनी भतीजी पूजा को मिलवाने का प्लान तो कर। क्या पता ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी बनाई हो। लता ने हेमा का हाथ पकड़ के गुजारिश की। हेमा बोली, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी बहन की बहुत बड़ी टेंशन कम हो जाएगी। बेचारे जीजाजी नौकरी करते रहे और अब बुढ़ापे में बेटी की शादी हो जाए, इसी कामना में जी रहे हैं। लता ने अपना दुखड़ा रोया। दरअसल हेमा और लता बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में दोस्त थी। एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थी। भावेश पेशे से बहुत बड़ा इंजीनियर था, लेकिन जब से उसका डाइवोर्स हुआ था तब से ही उसने काम पर से ध्यान हटाकर शराब की लत लगा रखी थी। शहर में उसका जितना नाम अपनी काबिलियत के लिए था, अब उससे ज़्यादा बड़ा नाम शराब पीने के लिए होता जा रहा था। उसे उसके घर वाले, माता पिता बार बार यही समझाते थे कि नशे की लत छोड़ के अब अपने आगे की लाइफ पर फोकस करे और कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके जल्दी से शादी कर ले। लेकिन घर वाले समझाते समझाते थक चुके थे। उसे चाहिए थी तो बस महक, उसकी डाइवोर्स हो चुकी पत्नी, जिसे वो कभी हद से भी ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें कोर्ट के सहारे खुद को अलग करना पड़ा। वे दोनों अलग तो जरूर हो गए, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमज़ोर होते गए। भावेश खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा ले लिया करता था और महक अपने आंसुओं का। डाइवोर्स के बाद महक अपने पापा और भाई और भाभी के साथ रहती थी। उसे भाई और भाभी का साथ और प्यार कम, लेकिन उनके ताने ज़्यादा मिलते थे। लेकिन वो सब कुछ सह कर भी अपनी दुलारी बेटी गुंजन को इस बात की भनक तक नहीं लगने देती थी कि वो अपने नहीं बल्कि खैरात के घर में रहती है। उसे अगर रोना होता था तो अपनी बेटी के पीछे रोती थी। उसके सामने खुद को एक स्ट्रॉन्ग पेश करती थी। उसके पापा की पेंशन इतनी भी नहीं आती थी कि वो अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए अब महक को लगने लगा था कि गुंजन भी पढ़ेगी और उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। हालांकि भावेश उसे हर महीने भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देता था, लेकिन उससे भी गुजारा आसान नहीं था। उसने नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन उसके पापा ने उसे बुला के कहा, महक बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और ये अनमोल होती है। इसे काटना नहीं,
जीना चाहिए। इसलिए हमारी मानो तो एक बार फिर से अपना घर बसाने के बारे में सोचो, ताकि आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी बन जाए। अपनी आंखों में आंसू लिए महक ने कहा, पापा, हम एक बार ही जीते हैं और एक बार ही मरते हैं। ये सब मैं अपने हिस्से का कर चुकी हूँ। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी बेटी गुंजन की ज़िंदगी ज़िंदगी बन जाए, और कुछ नहीं। महक के पापा अपने आंसू पोंछते हुए और आंखें मलते रह गए। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और कहा, हमारे लिए न सही, अपनी स्वर्गीय माँ के वास्ते ही सही। मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारे बाद में अपनी बेटी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ज़्यादा कहने पर महक मान तो गई, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, वो अपनी मर्जी से ही करेगी। महक के पापा ने अपने दोस्तों और की मदद से कुछ रिश्ते रेडी किए और उनके साथ महक की मीटिंग फिक्स करवाई, लेकिन महक को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन महक के पापा ने महक को एक और लड़के के बारे में बताया और उसे मिलने के लिए राजी किया। महक को जहाँ मिलने जाना था, ये महक की फेवरेट जगहों में से एक थी। उसे ज़्यादातर अपने दोस्तों या फिर अकेले में क्वालिटी टाइम के लिए आउटडोर खुले में जाना पसंद था। बताई हुई जगह पर महक लड़के का इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। फिर उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, एक लड़का उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराई, आंसू निकल आए और महक बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। महक, आज तुम्हारी मीटिंग मेरे से ही है। क्या तुम 10 मिनट मुझसे बात कर सकती हो? जाती हुई महक के कानों में ये आवाज़ गूंजी। उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बस उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, भावेश तुम। भावेश उसके पास आ चुका था और महक को वापस उसी जगह बैठने को कहा। कुछ पल सोचने के बाद महक मान गई और 10 मिनट की बातचीत के लिए राजी हो गई। जब से तुम मुझसे दूरी बनी है, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मुझे अब ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं, बस बोझ लगने लगी है। मुझे हर शाम को तुम्हारे हाथों की हेड मसाज याद आती है। भावेश और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन महक ने उसे रोक दिया। हमारे पास केवल 10 मिनट है। मैं चाहती हूँ इसमें रोने धोने से अच्छा कुछ और बात की जाए। भावेश चुप हो गया। महक घर के बाकी मेंबर्स के बारे में पूछती रही। भावेश ने गुंजन से मिलने की इच्छा जताई तो महक ने थोड़े नरम लिहाजे में कह दिया, कभी टाइम निकाल के उससे मिलवाने के लिए लाएगी। महक की बात सुन के भावेश को बड़ी खुशी हुई। कम से कम इस बहाने महक उससे मिलने तो आएगी। जाते जाते महक ने भावेश से पूछा, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? भावेश खामोश खड़ा रहा, फिर कुछ सोचने के बाद बोला, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? महक वहाँ से जाने लगी और जाते जाते बोली, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। एक बार सोच के जरूर देखना, शायद इरादा बदल जाए। भावेश ने कहा। घर पहुँच के महक ने पापा से पूछा, पापा, क्या आपको पता था कि वो लड़का कौन था जो मुझसे मिलने आया था? पापा ने जवाब दिया, हाँ, मुझे पता था, वो भावेश था। पापा, जब आपको सब कुछ पता था, फिर भी मुझे बिना बताए उसके साथ मिलने क्यों भेज दिया? पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, इस उम्र में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से नई शुरुआत करे। जो गलतियां हो गई उन्हें फिर से दोहराए। बच्चा, हमारे ज़माने में डाइवोर्स जैसे शब्द नहीं हुआ करते थे। गलतियां होती थी, लेकिन लड़ झगड़ कर शाम को वापस अपने घर ही आना होता था।
इसलिए मैंने फिर से वही कोशिश की। शायद एक बार नज़दीक जाके देखो, हो सकता है सालों के गिले शिकवे फिर से नए रिश्ते का रूप ले लें। महक ने अपने पापा को गले लगा लिया और थैंक यू कहा। पापा, मैं आज से भावेश से 10 मिनट मिली। आज मुझे उसमें वो पुराना भावेश नज़र नहीं आया। तो फिर एक बार फिर से मीटिंग और अरेंज करवाएं? नहीं पापा, अब मैं खुद ही अरेंज कर लूँगी। बहुत सोचने के बाद महक ने दोबारा से भावेश के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। पहली डेट, दूसरी डेट और फिर ये सिलसिला दोबारा से शादी होने के बाद ही रुका। महक और भावेश की दोबारा शादी से दोनों फैमिली एक बार फिर से खुशी खुशी जीवन का आनंद लेने लगे। गुंजन का भविष्य भी उज्जवल हो गया। भावेश एक बार फिर से शहर का सबसे जाना माना इंजीनियर के रूप में मशहूर होने लगा। सब कुछ तो पहले जैसा होने लगा था, बस फर्क था तो बस इतना, एक बार भावेश एक जिम्मेदार और भरोसेमंद पति बन चुका था। उसे अब अपनी पत्नी महक और बेटी गुंजन में अपनी जिंदगी नजर आती थी।